नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 8 नवंबर ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना संबोधन दिया और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 500 और 1000 के पुराने नोट आज आधी रात के बाद से चलने बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद नोट को लेकर भीड़ बढ़ी, लोगों में रोष बढ़ा, हंगामा बढ़ा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि सिर्फ 50 दिन उनके फैसले को दीजिए। अब नोटबंदी को 2 महीने गुजर चुके हैं। इन 2 महीनों में कैश को लेकर देश में क्या स्थिति है, क्या तकलीफ कम हुई है या खत्म हो गई है, इसका रियलिटी चेक हमने किया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि देश में कैश को लेकर आखिर स्थिति क्या है, कैसी है। देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से 50 दिन मांगे थे। ये 50 दिन इस बात के लिए थे कि देश में कैश की किल्लत खत्म हो जाएगी। नोटबंदी के बाद से एक एक करके 60 दिन गुजर गए। 60 दिन मतलब 2 महीना। मगर इन 2 महीनों में क्या देश में कैश की किल्लत खत्म हो गई? क्या देश के हर एटीएम से पैसे मिलने शुरू हो गए? क्या बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ खत्म हो गई? क्या बैंकों से आसानी से पैसे निकलने लगे? क्या लोगों ने अपने पुराने नोट बदलवा लिए? क्या लोगों को 2000 के छुट्टे मिलने लगे? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब से हर शख्स रूबरू होना चाहेगा। तो आज हम आपको पूरे देश का हाल दिखाएंगे। दिल्ली से लेकर दिलदार नगर तक और मुंबई से मुर्शिदाबाद तक आपको बताएंगे कि कैश का कोहराम कम हुआ या खत्म हुआ या फिर जस का तस बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद आरबीआई का रुख क्या है। क्या 30 दिसंबर की तारीख गुजर जाने के बाद आरबीआई के दफ्तरों में पुराने नोट बदले जा रहे हैं? सवाल खूब है और जवाब तलाशने के लिए आज तक के संवाददाताओं ने शहर शहर का रियलिटी टेस्ट किया। हमने दिल्ली से शुरुआत की। सबसे पहले हम पहुंचे साउथ एक्स। साउथ एक्स में हम 5 एटीएम पर पहुंचे और 5 एटीएम कैशलेस मिले। हो सकता है कि यह संयोग हो। किसी भी एटीएम में पैसे नहीं है। मैं आईएनए से यहाँ तक होते हुए आ रहा हूँ, हर एटीएम चेक करता हुआ आ रहा हूँ, किसी में भी पैसे नहीं। समझौता ही करना पड़ रहा है मोदी सरकार में। अब आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा, बाकी अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। अब भी 12-13 एटीएमों में घूम आए, अभी तक किसी में एटीएम में पैसे ही नहीं है। इसी तरह से हमने देश के अलग अलग हिस्सों में एटीएम का हाल जाना। पंजाब के संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ में नोटबंदी के 2 महीने के बाद हालात कैसे हैं? क्या लोगों को कैश की किल्लत खत्म हो गई? एटीएम कोई चलते नहीं। आ देख लो जी, बंद पिया शटर। जे कोई खुलता भी कोई पैसा नहीं। सरकारां दावा करियां भी ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ? 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਏਟੀਐਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ जितने भी शहर पैंदे किसी 'ਚ ਏਟੀਐਮ नहीं चल रहा है। मैंने लीला भवन भी ट्राई किया, वहाँ पे भी नहीं था। इधर भी अपने बस स्टैंड के पास भी, वहाँ पे भी नहीं था। जो हेड ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की, यहाँ पे भी नहीं है। नोटबंदी के 50 दिन भी पूरे हो गए, तो जो वायदे प्रधानमंत्री ने किए थे प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कैश हर की ज़रूरत है, एटीएम में कैश होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों का हाल जाना। हमें कई जगह ऐसी मिली जहां हालात सामान्य होने लगे हैं। नहीं सर, 2000 में आपको सामान नहीं दे सकता क्योंकि इतना चेंज नहीं है। क्योंकि दिन भर में 1000-2000 की तो बिक्री करता हूँ, 2000 के नोट के चेंज आपको मैं कहाँ से दूंगा। हमने ये भी जाना कि जब एटीएम से 2000 रुपए का करारा गुलाबी नोट निकलता है तो उसका बाजार में हाल क्या होता है? क्या आसानी से वो खर्च हो जाता है या छुट्टे के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है? चेंज नहीं है, चेंज अभी बड़ा बाजार नहीं है सर कि चेंज दे सकते हैं। चेंज पैसा देना होगा। चेंज नहीं है अभी आपके पास? नहीं सर, चेंज नहीं। बड़े बाजार नहीं है सर, तो चेंज कहाँ से लाभ? 1 पैसा की बिक्री बट्टा नहीं है। नोटबंदी के 2 महीने बाद के हर हालात आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में 2000 का नोट टैक्सी वाले नहीं ले रहे हैं, मगर बाकी के शहरों में क्या 2000 के नोट के खुले मिल रहे हैं? हमारे संवाददाताओं ने कई शहरों की पड़ताल की है,
देखिए। मैं अपने घर मणिनगर से जा रही हूँ अपने दफ्तर सीजी रोड तक। ऑटो से जाएंगे हम। ऑटो वालों को ये 2000 रुपए का नोट देंगे। क्या वो मुझे इसके खुले पैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि 60 दिन होने को है। वैसे में क्या जो खुले पैसे की समस्या है वो हल हो पाई है? आइए उसी का एक रियलिटी चेक करते हैं। 2000 के नोट की गुलाबी रंगत खरीदारों को कितनी रास आ रही है, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले रुख किया अहमदाबाद का। काका सीजी रोड चलेंगे? हमारी संवाददाता ने ऑटो रिक्शे वाले को नहीं बताया कि उनके पास खुले पैसे नहीं हैं। वो 2000 के नोट के भरोसे ऑटो से अपनी जगह पर पहुंची। मगर ऑटो से उतरने के बाद ऑटो वाले से उनकी क्या बात हुई, सुनिए। 72 रुपए हुए। ये लीजिए काका। छुट्टे नहीं है। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2000 का नोट है, अब क्या करेंगे? मेरे पास तो है ही नहीं है। 2000 क्या, 1000 नहीं है जेब में यार। तो 2000 कहाँ से लाऊं? लेकिन अब खुले पैसे मैं कहाँ से लाऊं काका? मैं क्या करूं? मैं यहाँ गाड़ी जो रोड के बीच में छोड़ के कहाँ जाऊं छुट्टा लेने? मतलब ये है कि ऑटो में बैठना है तो छुट्टे पैसे जेब में रखने जरूरी हैं। अहमदाबाद के बाद पुणे का हाल देखिए। हमारे संवाददाता पुणे में एक बेकरी में केक खरीदने पहुंचे। बेकरी है पुणे के औंध इलाके में परिहार चौक के पास। वहां अंदर जाके हम देखने वाले कि क्या यहाँ पर खरीदारी करते वक्त 2000 रुपये अगर आपके पास हो तो मुश्किल जाती है या आसानी जाती है। मैम हमें ये दीजिए। हाउ मच इज दिस फॉर? 180. 180. एंड यू आर गिविंग मी चेंज? हाँ शुरू हो गया है, लेकिन पहले भी हमारे पास कार्ड चलता है। पेटीएम का सुविधा है, फ्री चार्ज का सुविधा है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। शुक्र था कि यहाँ हमें 2000 का खुला मिल गया। मगर दुकानदारों ने एक बात साफ कर दी कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। पुणे के बाद भोपाल का हाल देखिए। हमारे संवाददाता भोपाल के बिट्टन मार्केट पहुंचे। देखिए 2000 के नोट से क्या वो सामान खरीदने में कामयाब हुए? हम इस समय भोपाल के बिट्टन मार्केट में खड़े हैं इस नए 2000 रुपए के नोट के साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ खाने पीने का सामान यहां पे बिट्टन मार्केट से खरीदा जाए, और ये भी जानने की कोशिश करता हूं कि दुकानदारों को इस नोट की वजह से क्या कोई परेशानी हो रही है नहीं हो रही है। साहब मुझे जो है 1 किलो शक्कर और 1 किलो चावल की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास नोट 2000 रुपए का है। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? सब सामान दे दूंगा मैं, लेकिन प्रॉब्लम खुले की परेशानी जा रही है। वो नोट नहीं आपको देंगे, दूसरे अम्मा खड़ी हैं, इनको कहाँ से दे पाएंगे खुले की। हम बिट्टन मार्केट में ही दाल खरीदने पहुंचे। यहाँ के हालात भी देख लीजिए। भैया मुझे कुछ सामान चाहिए, जैसे 1 किलो ये दाल चाहिए और कुछ चावल चाहिए, लेकिन मेरे पास नोट 2000 रुपए का है। आप सामान दे पाएंगे मुझे क्या? नहीं सर, 2000 में आपको सामान नहीं दे सकता, क्योंकि इतना चेंज नहीं है। क्योंकि दिन भर में 1000-2000 की तो बिक्री करता हूँ। 2000 के नोट के चेंज आपको मैं कहाँ से दूँ? 3 शहरों में सिर्फ पुणे ही एक ऐसी जगह मिली जहां 2000 के खुले मिले। मगर हमने कुछ और शहरों में 2000 के नोट का खुला कराने की पूरी कोशिश की। हमारे संवाददाता पटना में सब्जी मार्केट पहुंचे। अच्छा बबलू, मैं यहाँ पे मुझे सब्जी खरीदना है 1 हफ्ते का, तो बहुत सारी सब्जियाँ मुझे दिख रही है तुम्हारे पास। मुझे 1-1 किलो सब सब्जी चाहिए। ₹220 हो गया है। चेंज नहीं है सर, चेंज नहीं है। चेंज अभी बड़ बाजार नहीं है सर कि चेंज दे सकते हैं। चेंज पैसा देना होगा। चेंज नहीं है अभी आपके पास? नहीं सर, चेंज नहीं है। अरे तो मैंने तो इतनी सारी सब्जियां खरीद ली, सब 1-1 किलो खरीद लिया है। बड़े बाजार नहीं है सर, तो चेंज कहाँ से लाभ? 1 पैसा की बिक्री बट्टा नहीं है। मतलब ये कि ज्यादातर जगह नोट तो हैं, मगर उनका खुला पा लेना टेढ़ी खीर नजर आता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, भोपाल से हेमेंद्र और पटना से रोहित के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। आपने देश के कई सारे शहरों का हमारा 2000 रुपए खुले लेने का ये रियलिटी चेक देख लिया। कहीं पर पैसे मिले तो कहीं नहीं मिले। लेकिन एटीएम्स की क्या स्थिति है? क्या वहां पर अब कैश आसानी से मिल रहा है? ये भी हमने जानने की कोशिश की। 2000 का करारा नोट
गुलाबी गुलाबी। जैसे भीड़ के बीच से एटीएम से निकाल लेना जंग जीतने जैसा लगता था और गुलाबी नोट हाथ में आते ही चेहरा गुलाब हो जाता था। मगर अब चेहरा गुलाबी से लाल होने लगा है और चेहरे के लाल होने का अर्थ यह है कि एटीएम से गुलाबी नोट मिल तो रहा है, मगर सवाल यह है कि क्या वो चल भी रहा है? क्या इस गुलाबी नोट के छुट्टे आसानी से मिल जा रहे हैं? क्या इस बात को लेकर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी जेब में 2000 के नोट पड़े हैं तो आप उसे अपने मन मुताबिक खर्च कर सकेंगे? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाताओं ने बाजार का रुख किया और बाजार तक पहुंचने के लिए हमें टैक्सी की जरूरत थी। लिहाजा हमने बातचीत के दौर को टैक्सी वालों से ही शुरू किया। सर, आप 2000 के रुपीस नोट ले रहे हैं? नहीं ले रहे। क्या प्रॉब्लम है? चेंज की प्रॉब्लम है। चेंज का जी प्रॉब्लम है? सर यही कहते हैं कि हमें वो या तो पेटीएम हो जाए या ओला मनी हो जाए। ओला मनी हो जाए, ज्यादा हो जाए फिर भी नहीं लेते ना? कितने नहीं, वो सिर्फ चेंज का अगर जो मान लो कि अगर मैं ले लूँ और फिर उतरूँ कैब से फिर तो हम पहले ही पूछ लेते हैं। पहले ही जी सोचिए, यह हाल दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का है, जहां हर तरह की दुकानें हैं, हर तरह का बाजार है। बावजूद इसके टैक्सी वाले 2000 का नोट लेने से कतराते हैं क्योंकि उनके पास छुट्टे नहीं हैं। बहरहाल कनॉट प्लेस से हमने एयरपोर्ट का रुख किया। हमें लगा हो सकता है कि सिर्फ सेंट्रल दिल्ली में ही टैक्सी वाले 2000 के नोट छुट्टे की वजह से न लेते हों। हम पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर। अब यहाँ टैक्सी वाले 2000 का नोट लेते हैं कि नहीं, खुद सुनिए। तो मैम 2000 ले नहीं रहे, चेंज ही नहीं है मार्केट में, तो हम या तो फिर पेटीएम कराएंगे फिर या फिर इधर उधर जाएंगे खुले ढूंढने के लिए। पहले पूछ लेते हैं कैश है, पेटीएम है, क्या है, पहले पूछ लेते हैं। लेते पर अभी आप लोगे नहीं 2000 देने? नहीं मैम, चेंज ही नहीं है मार्केट में, कहाँ से लेंगे? हमने कुछ और टैक्सी वालों से बात करनी चाहिए, लिहाजा थोड़ा सा दूर जाकर हमने कुछ और टैक्सी ड्राइवर से बात की। सुनिए। चेंज की दिक्कत हो जाती है, चेंज नहीं है हमारे पास तो हम कहाँ से चेंज दे दें। बाकी ये है कि हैंडल ऐसे कराया जाता है, कहीं जाकर के फिर चेंज लेना पड़ता है, टैक्सी वालों से ही मांगना पड़ता है या बाहर किसी शॉप से लेना पड़ता है। बाकी चेंज हमारे पास 2000 की चेंज नहीं होता है। तो लब्बो लुआब ये निकला कि अगर आप दिल्ली में टैक्सी की सवारी करना चाहते हैं तो जेब में खुले पैसे लेकर चलिए या फिर ई मनी ट्रांसफर की आदत डाल लीजिए। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और ई मनी के जरिए आप टैक्सी का बिल चुका सकें, मगर गारंटी इस बात की नहीं है कि ड्राइवर ई मनी से पेमेंट लेता ही हो। 100 की सीधी बात यह है कि 1000 मशक्कत के बाद अगर आपने एटीएम से 2000 के नोट निकाल भी लिए तो कम से कम टैक्सी वालों के पास तो उसके खुले नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि बड़े बाजार में खुले कराएं, तब टैक्सी की सवारी करें। दिल्ली से परवीना के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में भी कैश के लिए किस तरह की मारामारी है या आसानी से कैश मिल रहा है और खुले हो रहे हैं? राजधानी लखनऊ से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों में लोगों ने अपनी परेशानियां भी बताई हैं और ये भी कहा है कि हाँ, हालात बदले हैं। तो 2 महीने के बाद स्थिति कितनी सुधरी है? क्या लोगों को आसानी से कैश मिल रहा है, खुले मिल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस चुनावी जंग में नोटबंदी पर भी खूब बार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इस सियासत से परे 2 महीने बाद यूपी में कितने बदले हैं हालात, यही जानने के लिए हमारी टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंची। सबसे पहले हम पहुंचे मेरठ। खैरनगर में पीएनबी के एटीएम से पड़ताल की शुरुआत की। पहले ही एटीएम में कैश नहीं मिला। आनंद भवन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में भी कैश नहीं था। जिमखाना में पीएनबी एटीएम में भी कैश नहीं मिला। कचहरी रोड पर एसबीआई का एटीएम है, यहाँ तो 10 दिन से कैश नहीं आया। मेरठ के 5 में से केवल 1 एचडीएफसी के एटीएम में कैश था। मैं तो कितने सारे एटीएम देखता आ रहा हूँ, किसी में पैसे नहीं है, सब खाली पड़े हैं। मेरठ से आगे हम आगरा की तरफ बढ़े। आगरा में भी लोग कैश के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम भटक रहे हैं। कहीं पैसे हैं तो कहीं कैश नहीं है। कैनरा बैंक के एटीएम में लाइन लगी है, पैसे भी निकल रहे हैं। स्टेट बैंक में भी कैश के लिए लोगों की लंबी कतार है। यूनियन बैंक के एटीएम में भी कैश मिल रहा है। ऐसा कम नहीं निकल पा रहा है, 2000 से ऊपर ही निकल पा रहा है। 2000 तक निकल रहा है, कम निकल ही नहीं रहा है। 1000 रुपए नहीं निकल रहे। एटीएम की पड़ताल करते हुए हम सहारनपुर पहुंचे। यहाँ राजविहार में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम बंद पड़ा है। पेपर मिल रोड पर पीएनबी का एटीएम खराब है।
लेकिन कुछ जगह सुकून भी है। सिविल कोर्ट के पास SBI के ATM से कैश निकल रहा है। HDFC बैंक और ICICI बैंक के ATM से भी लोगों को कैश मिल रहा है। होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।